Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of class 7th, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I again welcome you in this class. This is the fourth lecture of this lesson, Lala Ji, or we say fourth lecture of this short story. So dear students, let's start the last paras of this short story. And so Lalaji left me, taking with him the greater part of my savings. इस तरह लाला जी मुझसे रुखसत होकर मेरी उस बचत रकम का आधा से ज्यादा हिस्सा अपने साथ लेता है. That I would see him again, I never doubted. मुझे शक नहीं था इसमें कि मैं इससे दोबारा मिलूं. For the poor of India never forget a kindness, but the promise Lalaji had made was, I felt sure. हिंदुस्तान के जो गरीब लोग होते हैं जब इन पर कोई एहसान करता है तो ये एहसान फरामोशी का सबूत नहीं देते. तो लाला जी ने जो मुझसे वादा किया था, इन्हें 1 साल के अंदर मेरे पैसे वो मुझे वापस कर देता. मुझे यकीन था इस बात पर, beyond his powers of accomplishment, कि इसकी बस की बात नहीं है कि ये मेरे पैसे मुझे वापस लौटा देगा. In this I was wrong. For returning late one evening, I saw a man dressed in spotless white standing in my veranda. लेकिन मेरी ये राइज़नी गलत साबित हुई उस वक्त जब मैं देर गई शाम को अपने घर की तरफ वापस लौट रहा था कि मैंने अपने वरंडा पर एक सफ़ेद साफ व शफाक पोशाक में मलबूस एक शख्स को खड़ा देखा. The light from the room behind him was in my eyes. इसके पीछे से मेरे कमरे से लाइट आ रही थी, रोशनी आ रही थी, तो मेरी आंखों पर पड़ रही थी. And I did not recognize him until he spoke. तो मैंने इसको नहीं पहचाना यहाँ तक कि वो बोल पड़ा. It was लाला जी. बोलने से पता चला कि लाला जी है. Come a few days before the expiry of the time limit he had set himself. ये चंद दिन पहले आ रहा है, ये चंद दिन पहले आया हुआ है उस टाइम से जो किसने अपने लिए मुकर्रर कर रखा था पैसे वापस करने के लिए. That night as he sat on the floor near my chair, he told me of his trading transactions. उस रात को फर्श पर मेरी कुर्सी के नज़दीक बैठा रहा और मुझे कहता रहा कि मैंने किस किस्म का कारोबार इस उर्से में किया, कैसे मेरी ट्रांजैक्शंस ट्रेड के हवाले से हुई है, यानी तजारत के हवाले से कैसे मैंने कारोबार किया इस मख्तर से उर्से में. एंड द सक्सेस दैट हैड अटेंडेड देम, और वो गिनवाई वो कामयाबी जो इसने हासिल की थी इस मख्तर से वक्त में. Starting with a few bags of grain and being content with a profit of only 4 annas per bag, he had gradually and steadily built up his business until he was able to deal in consignments up to 30 tons in weight, on which he was making a profit of 3 rupees per ton. लाला जी ने कहा कि मैंने चंद एक अनाज के ठेलों से बोरियों से अपना कारोबार शुरू किया, तो फिर उस पर भी मैंने थोड़ा सा पैसा मुनाफा कमाना शुरू किया, यानी 4 आने का मुनाफा हर बैग पर मैं हासिल करता रहा. और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं दिल बर्दाश्त मायूस न हुआ, बल्कि साबित कदमी के साथ मैंने अपने इस कारोबार को बढ़ाया, यहाँ तक कि मैं आज 30 टन तक की 30 यानी 30 टन तक का जो अनाज है उसकी डीलिंग, उन अशिया की डीलिंग या कारोबार में कर रहा हूँ. और हर टन पर मैंने अपना मुनाफा 3 रुपया मुकर्रर कर रखा है. 3 रुपये के मुनाफे से मैं बेच रहा हूँ हर टन अजनास का. His son was in a good school, and as he could now afford to keep a wife,
He had married the daughter of a rich merchant of Patna. इतनी खूब तरक्की हुई इसके इस कारोबार में कि इसने अपने बेटे को एक अच्छी सी स्कूल में दाखिल किया और खुद एक पटना के एक अमीर ताजिर की बेटी के साथ शादी की. All this he had accomplished in a little under 12 months. ये सब कुछ ये इतनी बड़ी कामयाबियाँ इसने एक मख्तसर से कम वक्त यानी 12 महीने के उर्से में हासिल की. As the time drew near for his train to leave, he laid 5 100-rupee notes on my knee. अब इसका ट्रेन का वक्त करीब आ रहा था, करीब पहुंच रहा था कि इसने 500 रुपया का नोट अपने घुटनों के बल होती मुझे दिया. Then he took a bag from his pocket. तब इसने एक बैग अपनी जेब से निकाला, held it out to me and said, उसको इस बैग को मुझे थमाया और कहा, थमाती हुई मुझे कहा, this is the interest calculated at 25% that I owe you on the money you lent me. ये वो सूद का पैसा है 25% के हिसाब से मैंने वो मुकर्रर कर रखा इसका वो सूद उस पैसे का जो मैंने आपसे कर्ज लिया था. I believe I deprived him of the pleasure he had anticipated from his visit when I told him it was not our custom to accept interest from our friend. तो जब इसने ये पैसे मुझे दिए तो मुझे ये यकीनी तौर पर मैं इस बात पर मुत्फिक हूँ, ये मुझे माननी ही पड़ेगी. मैं तस्लीम कर रहा हूँ ये बात कि जब मैंने इससे नकारा कि हम दोस्तों से पैसा सूद पर पैसे नहीं देते हैं, न इनसे सूद वसूल करते हैं, तो यूँ मुझे लगा कि इसकी नसीब खुशी मैंने छीन ली. यानी वो नहीं चाहता था, वो ये चाहता था कि नहीं ये पैसे ये सूद के पैसे ये वसूल कर ले, ये ले ले मुझसे. तो ये मायूस हुआ कि इसने पैसे क्यों नहीं लिए जो मैंने सूद के 25% के हिसाब से इसके लिए रखे थे. तो ये नाखुश हुआ लाला जी इस पर. Before leaving me, Lala ji said, लाला जी मुझसे रुखसत होने से पहले उसने कहा, during the month I stayed with you, I had talks with your servants and your workmen, and I learned from them that there was a time when you were reduced to 1 chapati and a little dal. इसने मुझे कहा कि मैं आपके एक महीने तक ठहरा रुका, यहाँ तक मैंने आपके नौकरों से आपके जो दूसरे कामगार हैं उनसे मैंने बात की, उनसे मैं मिला तो उन्होंने कहा वो सब कुछ आपके बारे में कि आपको भी मुश्किल वक़्त का पहले सामना करना पड़ा था जब आपको मुश्किल से ही दाल रोटी मिला करती थी. If such a time should ever come again, which God forbid, your slave will place all that he has at your feet. खुदा न करे ऐसा वक्त आया, अगर कभी ऐसा वक्त आया फिर आप पर, तो आपका नौकर आपका गुलाम आपके कदमों पर सब कुछ निछावर कर देगा. यानी अपनी सारी दौलत में आपके कदमों के सामने निछावर कर दूंगा. Until I felt Mukama Ghat. 11 years later, I received each year a big basket of the choicest mangoes from Lalaji's garden. ये जो नरेटर है ये मुकामा घाट पर 11 साल तक रहता है, तो हर साल लाला जी से सबसे उम्दा किस्म का आम का एक टोकरा भेजा करता था. Father attained his ambition of becoming a merchant once again. यानी इसने खसारा खाया था उस वक्त. Return to the home he had left when his partner robbed him. उस वक्त जब ये घर लौटा था तो इसके इस पार्टनर ने इससे लूट लिया था, तो इसको इस तरह मकरूज करके वो चला गया था. तो जब इसने दोबारा अपना कारोबार शुरू किया तो ये बड़ा खुश था.
کہ جس نے مجھے ہاتھ بٹایا، مدد کی اس کاروبار کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے میرا ہاتھ بٹایا، تو یہ عمر بھر اس کا شکر گزار ہوتا رہا۔ تو پیارے بچوں، اس طرح سے یہ لیسن، اس کی ریڈنگ ہم نے آج ختم کی، تو اس سے سبق یہ ملا ہمیں کہ ہمیں ہر اس شخص کی مدد کرنی چاہیے جو ہمیں یہ دکھائے دے کہ یہ ضرورت مند ہے، اور نیکی کر کے پھر یہ توقع نہ رکھنی چاہیے کہ یہ بھی ہمیں اس کے بدلے میں نیکی کرے، بلکہ ایسی نیکی کرنی چاہیے، نیکی کر کے اس کو دریا برد کرنا چاہیے، یعنی نیکی کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ، لیکن یہ لالچ نہ رکھنی چاہیے کہ یہ بھی مجھے اس کا صلہ واپس دے۔ تو اس نریٹر نے اس لالا جی کی اس وقت مدد کی جب یہ مقروض تھا، جب یہ اس پوزیشن میں وہ نہیں تھا، جبکہ نریٹر کو بھی پورا یقین تھا کہ یہ پیسہ واپس نہیں لوٹائے گا، لیکن تب بھی اس نے اس کی مدد کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں جتنی بھی جو بھی ضرورت مند ہوں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اس قسم کے بادل ہر ایک شخص پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ یعنی جو چھاؤں میں بیٹھتا ہے اس کو دھوپ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جو دھوپ میں ہوتا ہے وہ کبھی چھاؤں میں بھی پھر بیٹھ جاتا ہے۔ تو دیجیے اپنے استاد کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔